होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। निर्बल का तो बल है, संकट में तू सहारा। शांति हमें देता सब कुछ है तू हमारा। निर्बल का तो बल है, संकट में तू सहारा। शांति हमें देता सब कुछ है तू हमारा। तेरे खून से हमको मिले मुक्ति मसीहा महान। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता। तुझसा नहीं कोई, तू है हमारा बादशाह बादशाह बादशाह। प्यारे प्रेक्षकों, अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से और सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके लिए परमेश्वर के वचन लेकर आए हैं। सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मेरा प्रणाम। हमारे जीवन में हम बदलाव चाहता है, सब लोग चाहता है बदलाव, एक चेंज सब लोग चाहता है। लेकिन कैसे हमारे जीवन में यह बदलाव आएंगे? हमारे जीवन की हर एरिया में हम बदलाव चाहता है। हमारे आर्थिक जीवन में, हमारे शारीरिक और हमारे सांसारिक और हमारे बौद्धिक एरिया में हम बदलाव चाहता है। हम हमेशा इसी तरफ रहना नहीं चाहता है। हमारा जो कल कैसे था, आज हम और उधर से भी हम आगे बढ़ना चाहता है। बहुत चेंजेस हमारे जीवन में हम सब लोग चाहता है। लेकिन सचमुच में हमारे जीवन का बदलाव सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमारे जीवन में बदलाव नहीं आएगा तो क्या फायदा है, क्या मतलब है? जीवन के बदलाव मतलब क्या है? हमारे स्वभाव में बदलाव आएंगे, हमारे सोच विचार में बदलाव आएंगे, हमारा उद्देश्य और लक्ष्यों में बदलाव आएंगे, हमारी जिंदगी पूरा बदल जाएंगे। हमारे जीवन में यह बदलाव कैसे आएंगे? एक संदेश हमारे जीवन को बदलाव लाता है। यह कौन सा संदेश है? प्रभु यीशु मसीह का संदेश, बाइबल का संदेश, सुसमाचार। सुसमाचार एक इंसान का जीवन में अद्भुत रीति से बदलाव लाता है। आपका जीवन में सुसमाचार ऐसे अद्भुत बदलाव लाएगा। यदि आप इस संदेश स्वीकार करने के लिए तैयार है तो हमारा जीवन बदल जाएंगे। हमारा देश में बहुत बदलाव हो रहा है। पिछले 50 साल पहले हमारा देश कैसे था और 10 साल पहले कैसे था दुनिया और हमारा देश और आपका जीवन। देखिए कितना बदलाव आ गया हमारे जीवन में। यह बदलाव आगे होते रहेगा। लेकिन हमारे जीवन में बदलाव नहीं है तो क्या मतलब है? अमेरिका की सैन फ्रांसिस्को
शहर में कई वर्ष पहले की एक बात है। हारी आयरनसाइड नाम का परमेश्वर का एक दास पैदल चल रहा था। एक संडे का दिन था, शाम के समय में शहर की एक कॉर्नर पर कुछ लोग मिलकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार की प्रचार कर रहा था। जब वो लोग देखा है आयरनसाइड गुजर रहा है इस शहर से, उनको पता था आयरनसाइड कौन है। वो परमेश्वर के एक जाने माने एक भक्त था। तुरंत उनमें से कुछ लोग आयरनसाइड के पास आकर उनसे कहा, आप मेहरबानी से आइए और इस मीटिंग में आप थोड़ा आपका गवाही दीजिए बोला। तब आयरनसाइड ने जाके अपनी गवाही देना शुरू किया। साथ साथ प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू किया। ऐसे प्रचार करते समय एक जवान व्यक्ति इस मीटिंग के सामने आकर अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाल दिया और इस कार्ड के पीछे उन्होंने कुछ लिख लिया। उसके बाद आयरनसाइड के ओर बढ़ाया और आयरनसाइड ने उस कार्ड को ले लिया और उन्होंने देखा, पीछे की ओर देखा। तब उधर लिखा है, मैं आपके साथ इसके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहता हूं। मैं आपके सामने एक चुनौती रखना चाहता हूं, एक चैलेंज, आई चैलेंज यू। अगले संडे वो तो एक एथिस्ट था, मतलब परमेश्वर पर विश्वास करने वाले एक व्यक्ति नहीं था, और आयरनसाइड परमेश्वर के एक दास था। हम दोनों वाद विवाद करेंगे, हम दोनों इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले संडे में भलाना एक हॉल में आप आइए बोला। और आयरनसाइड ने खुशी के साथ उस चुनौती को ले लिया और आयरनसाइड ने कहा, उन्होंने ऐसे ये कार्ड देकर उन्होंने उधर से चल गया। आयरनसाइड ने जोर से चिल्ला के ऐसे कहा, हे भैया, मैं इस चुनौती को ले लेता हूं, लेकिन एक कंडीशन, आप अगले संडे को आते समय आपके साथ 2 व्यक्ति को लेके आना। आपकी संदेश सुनकर, आपकी भाषण सुनकर जीवन में बदलाव आया हुआ एक पुरुष और एक स्त्री, सिर्फ 2 व्यक्ति को आप लेके आइए। जब मैं आऊंगा, मेरे साथ में ऐसे 100 लोगों को मैं लेके आऊंगा। मेरा भाषण सुनकर, मेरा संदेश सुनकर जीवन में बदलाव आया हुआ बहुत सारे लोगों को मैं लेके आऊंगा। ये सुनकर, उनका नाम था आर्थर मोरो लुइस, उन्होंने क्या किया, उन्होंने चुपचाप उधर से चले गया। अरे क्यों? वो इतना बुद्धिशाली व्यक्ति है, पढ़े लिखे व्यक्ति है, बहुत भाषण देने वाले व्यक्ति है, लेकिन आयरनसाइड ने जो चुनौती उनके सामने रखा था, उस चुनौती वो नहीं ले पाया, क्योंकि उनका भाषण लोगों के जीवन में कोई बदलाव नहीं लाता है। अरे शास्त्र का भाषण और दुनिया की भाषण लोगों के जीवन में सुनने में मजा लगता है, सुनने में कुछ अच्छा लगता है, लेकिन कोई बदलाव नहीं लाएगा। जीवन में बदलाव कैसे आएंगे? जीवन में बदलाव लाने वाला संदेश वो बाइबल का संदेश है। वो संदेश है आपके सामने हम पेश करते हैं। आपका जीवन में आप बदलाव चाहता है क्या? आप आइए प्रभु यीशु मसीह पर, आप इस संदेश को आप ध्यान से सुनिए, जरूर आपका जीवन बदल जाएंगे, अच्छी ढंग से आपके जीवन बदल जाएंगे। मैं आपके सामने ऐसे जिंदगी में बदलाव आया हुआ एक व्यक्ति के जीवन से मैं कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसके लिए मैं यूहन्ना की सुसमाचार 4वां अध्याय की ओर मैं आपको ले जा रहा हूँ। यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 4 की 28 और 29
वाक्यों को मैं पढ़ूंगा। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? आओ एक मनुष्य को देखो, मेरे जीवन में बदलाव लाया ये व्यक्ति को देखो। एक कौन सा व्यक्ति है? कौन है ये व्यक्ति? मैं आपको बताना चाहता हूं। एक दिन प्रभु यीशु मसीह एक शहर से गुजर रहा था। समरी नाम का एक क्षेत्र से गुजर रहा था। सुकार नाम का एक छोटा सा एक शहर से जा रहा था। दोपहर के समय था। प्रभु यीशु मसीह को प्यासा लगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक कुआं के पास बैठ रहा था। तब एक स्त्री पानी निकालने के लिए वहाँ आ गया। वो स्त्री का नाम तो इधर नहीं दिया है। हम इस स्त्री को समरी स्त्री पुकारते हैं क्योंकि यह स्त्री एक समरी स्त्री था और यह स्त्री उधर पानी लेने के लिए आया। तब प्रभु यीशु मसीह ने यह स्त्री से कहा, हे स्त्री मुझे पानी पिलाओ। तब उनको पता चला, अरे ये व्यक्ति देखने से मुझे लगता है ये एक यहूदी है। हम तो समरी लोग हैं। यहूदी लोग और समरी लोगों के बीच में बहुत दुश्मनी है। वो लोग आपस में बात नहीं करते हैं। अरे ऐसे समय में, ऐसे की स्थिति में ये यहूदी व्यक्ति मुझसे पानी मांग रहा है, ये क्या बात है? यह स्त्री प्रभु यीशु मसीह से कहा, अरे तुम तो एक यहूदी है, तुम कैसे मुझसे पानी पियोगे? तब प्रभु यीशु मसीह ने स्त्री से कहा, अरे तुमसे पानी मांगने वाला व्यक्ति कौन है? यदि तुम उसको जानेगा तो तुम जरूर पानी देगा और मैं तुमको पानी दे दूंगा और ये पानी जीवन का जल है। यदि ये पानी तुम पिएगा तो तुम कभी भी इधर तक ये पानी लेने के लिए आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ऐसी बातें चल रहा था प्रभु यीशु मसीह और ये स्त्री के बीच में। ऐसे धीरे धीरे ये स्त्री प्रभु यीशु मसीह के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी उनको मिलना शुरू किया और जानकारी उनको और ज़्यादा मिल गया। तब ये स्त्री को पता चला ये व्यक्ति एक साधारण यहूदी नहीं है। ये व्यक्ति और उससे और बढ़कर और कुछ है। कौन है ये व्यक्ति? ऐसे उनका बातचीत चल रहा था। आखिरी में ये स्त्री को पता चला ये व्यक्ति मसीहा है। मसीहा मतलब कि कौन है? मसीहा मतलब उद्धार करने वाला। मसीहा मतलब परमेश्वर इंसान की, दुनिया की उद्धार के लिए, दुनिया को, सारे दुनिया को पाप से बचाने के लिए, पाप से उद्धार करने के लिए परमेश्वर खुद मनुष्य रूप लेकर यह धरती पर आकर कलवरी के क्रूस पर अपने जान बलिदान कर अपनी खून बहाकर सारे मानव जाति का पापों को क्षमा कर देते हैं। पापों से पूरा दुनिया को छुड़ाता है, छुटकारा देता है। यह है मसीहा। पापियों को उद्धार देने वाला व्यक्ति है मसीहा। पाप से छुड़ाने वाला व्यक्ति है मसीहा। सारे दुनिया की पाप के कारण अपने जान देने वाला व्यक्ति है मसीहा। ऐसा कौन व्यक्ति है? दूसरों के पापों के लिए अपनी जान देने वाला व्यक्ति, यह है मसीहा। यह मसीहा के बारे में पुराना नियम में, बाइबल की जो एक प्रधान एक भाग है, मुख्य हिस्सा है पुराना नियम। ये पुराना नियम में भविष्यवक्ताओं के द्वारा काफ़ी भविष्यवाणी दी गई है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, मसीह आने वाला मसीहा के बारे में। अभी मसीहा ये स्त्री के सामने खड़ा है। यह स्त्री को अभी पता चला है मसीहा है। प्रभु यीशु मसीह के पास आने वाला एक व्यक्ति के जीवन में क्या क्या बदलाव होता है, 2-3 बात हम इस कहानी से इधर देखते हैं। पहली बात यह है
जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, वो उस व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के बारे में बराबर जानकारी पाते हैं। सबसे पहली बात यह है प्रभु यीशु मसीह को जानना, परमेश्वर को जानना, प्रभु यीशु मसीह को जानना। कौन है प्रभु यीशु मसीह? आजकल यीशु के बारे में जानकारी सबके पास तो है। कुछ लोग विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा इंसान है। कुछ लोगों का मानना ऐसा है प्रभु यीशु मसीह एक धर्म की एक स्थापना किया हुआ एक व्यक्ति है। कुछ लोगों की मानना है यीशु मसीह एक बहुत बड़ा एक भविष्यवक्ता है, यीशु मसीह एक अच्छा नागरिक है। अरे यीशु मसीह के बारे में ऐसे कई प्रकार की विचार लोगों के मन में है। लेकिन सवाल यह है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके मन में प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या विचार है, क्या सोच है? आपके लिए प्रभु यीशु मसीह कौन है? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में बराबर जानकारी प्राप्त किया है? क्या प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपको सही जानकारी जरूरी है? आपके जीवन में सही बदलाव आने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में सही जानकारी पाना होगा। कौन है प्रभु यीशु मसीह? प्रभु यीशु मसीह आपकी सृष्टि करता है। प्रभु यीशु मसीह आपकी परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह आपकी उद्धार करने वाला है, मतलब आपकी पाप से आपको छुड़ाने वाला। हमारे पाप से हमें छुड़ाने वाला और कौन है? सारे दुनिया की पापों के लिए अपनी जान देने वाला व्यक्ति और कौन है? और कोई नहीं है। आप देखिए, कहीं भी नहीं है, सिर्फ एक ही व्यक्ति है। सारे दुनिया की पाप के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाला, दूसरों के लिए जान देने वाला एक ही व्यक्ति है। वो व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह। आपको जानना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह कौन है। प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, आपके पाप से आपको छुड़ाने वाला, अनंत काल की दंड से, नरक से आपको बचाने वाले व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कैसे बचाता है आपको? प्रभु यीशु मसीह आपके बदले, सारे संसार के मानव जाति के बदले अपने जान कुर्बान कर दिया। कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने पाप की दंड, पाप की सजा अपने ऊपर ले लिया। आपके लिए, सबों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपनी जान बलिदान कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह जी उठकर आज भी जिंदा है। और प्रभु यीशु मसीह का लहू सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। आपको प्रभु यीशु मसीह आपकी पाप से शुद्ध करेगा, आपको बचाएंगे, अनंत जीवन आपको देंगे। क्या आप इस प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना चाहता है? क्या आइए इस प्रभु यीशु मसीह के पास आइए और आप जानिए प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धार करता है। ये स्त्री अभी जान लिया, प्रभु यीशु मसीह, यीशु मेरा मसीहा है, मेरा उद्धार करता है। देखिए क्या बदलाव स्त्री के जीवन में आ गया। दूसरी बात यह है, यीशु के पास एक व्यक्ति आने से सबसे पहले परमेश्वर के बारे में सही जानकारी वो पाएगा। दूसरी बात, अपने बारे में सही जानकारी पाएगा। देखिए यह स्त्री अभी थोड़ी देर पहले जब प्रभु यीशु मसीह ने यह स्त्री से कहा था, तू जाके तुम्हारी आत्मी को लेके आना और तुम्हारा पति को लेके आना, तब यह स्त्री ने क्या जवाब दी थी? मेरा कोई पति नहीं है बोला। प्रभु ने क्या बोला? हाँ तुम सच कहा है, लेकिन 5 पति थे, अभी जिसके साथ तुम रहती हो वो भी तुम्हारा पति नहीं है। अरे वो डर गई, अरे क्या बात है, मेरे बारे में सब कुछ खुल्लम खुल्लम बता दिया। अरे ये व्यक्ति कौन है? देखिए अभी उनको पता चली ये व्यक्ति एक साधारण, एक आम व्यक्ति नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ये परमेश्वर है। मेरा दिल में, मेरे हृदय में जो कुछ है सब कुछ देखने वाला, जानने वाला एक व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह। देखिए एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, अपने बारे में सही जानकारी प्राप्त करेगा। मैं कौन हूं? मतलब मैं एक पापी हूं, मैं एक खोया हुआ एक व्यक्ति हूं, मुझे उद्धार चाहिए। मुझे कौन बचाएगा? मुझे बचाने वाला एक उद्धार करता वो प्रभु यीशु मसीह है।
एक उद्धारकर्ता का जरूरत है मेरे जीवन में। यह जानकारी एक व्यक्ति का जीवन का सबसे आवश्यक जानकारी है। मुझे चाहिए एक उद्धारकर्ता। यह स्त्री को अभी एक जरूरत महसूस हुआ उनके मन में। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अपनी जिंदगी बदल गया। देखिए, दूसरी बात, मैं कौन हूं, अपने बारे में सही जानकारी प्राप्त होना। आजकल इंसान की सबसे बड़ा समस्या यह है, वो खुद अपने बारे में नहीं जानते हैं। मैं कौन हूं, मेरा समस्या क्या है, इसके बारे में लोगों को पता नहीं है। यह है इंसान का आजकल एक बहुत बड़ा समस्या। जब एक व्यक्ति को नहीं मालूम है उनका समस्या क्या है, वो कौन है, कैसे उनका जीवन सही ढंग से आगे बढ़ेगा। यह स्त्री को अभी पता चला, मैं एक खोया हुआ व्यक्ति हूं। और तीसरी बात यह है, यह स्त्री ने उसके बाद क्या किया, हमने इधर पढ़ा है 28वां पद में हम पहले पढ़ा था। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। अपनी घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। देखिए, एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे और अपने आप को जानेंगे, उनका जीवन में बदलाव आएंगे। देखिए कैसे बदलाव आ गया स्त्री के जीवन में। और स्त्री ने अपने जीवन की प्राथमिकताएं बदल दिया। देखिए, उनका जीवन की प्रायोरिटीज चेंज हो गया। अभी देखिए, ये स्त्री ने काय के लिए आया था, इधर पानी निकालने के लिए आए थे, लेकिन अभी वो क्या कर रही है, घड़ा छोड़कर। मत देखिए, उनका जीवन की, उनका पर्सनल लाइफ का, व्यक्तिगत जीवन का सारे बातों को उन्होंने छोड़ दिया और प्रभु यीशु मसीह के बारे में दूसरों से बताने के लिए वो दौड़ रही है। खुशी के साथ, आनंद के साथ ये स्त्री अभी शहर में पहुंच गई और चिल्ला के, जोर से चिल्लाते हुए वो स्त्री अभी कहने लगी, देखिए एक व्यक्ति, आइए देखिए, वो व्यक्ति मेरे जीवन में बहुत बदलाव लाया है। आप भी आइए, देखिए उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के एक परिचय आपको भी जरूरी है। ये बात सुनकर लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया। काफी लोग आ गया और लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आकर प्रभु यीशु मसीह को देखा। लोगों को पता चला यह व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति नहीं है, सचमुच में यह व्यक्ति उद्धार करता है, यह व्यक्ति मसीहा है, यह व्यक्ति पर विश्वास करना जरूरी है। यह स्त्री का जिंदगी जीवन देखकर लोगों को पता चला। देखिए क्या बदलाव एक व्यक्ति के जीवन में सुसमाचार लाता है। क्या आपका जीवन में, क्या आप इस बदलाव चाहता है क्या? कैसे इस बदलाव आपको जीवन में आएंगे? आज हम पाप में चल रहा है, नाश की ओर हम बढ़ रहा है। हमारा जीवन में बदलाव नहीं आएगा तो हम अनंत काल की दंड में हम पहुंच जाएंगे। हमारा जीवन में यह बदलाव कौन लाएगा? प्रभु यीशु मसीह, उद्धार करता, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में यह बदलाव जरूर लाएंगे। क्या आप तैयार हैं प्रभु के पास आने के लिए? देखिए ये स्त्री, किस टाइप का जिंदगी था इस स्त्री का। अभी देखिए स्त्री का जीवन में क्या बदलाव आ गया। आपका जीवन में भी यह बदलाव जरूर आएंगे। प्रभु यीशु मसीह तैयार है। क्या आप तैयार हैं? आप आइए, इस प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, जानिए इस प्रभु यीशु मसीह को, अंगीकार कीजिए इस प्रभु यीशु मसीह को आपके उद्धारकर्ता के रूप में। आपके जीवन की सारे समस्याओं से आपको वो बचाएंगे, आपको संभालेंगे और आपकी जिंदगी एक अर्थपूर्ण जिंदगी बन जाएंगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु आप सबों को आशीषित करें और प्रभु के पास आकर एक नया जिंदगी, एक नया मोड़ आपके जीवन में लाने के लिए प्रभु सबको सहायता करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। धन्यवाद। प्यारे प्रेक्षकों, हमने सुना है कि हमारे
जीवन में अगर बदलाव लाना है, अपने आप को बदलने के लिए क्षमता नहीं है, मेरा भाइयों बहनों, और बहुत लोग यही कोशिश करते हैं दुनिया में। सब लोग अपना आप संत बनने के लिए कोशिश करते हैं, अपना आप शुद्ध बनने के लिए कोशिश करते हैं, और अपना आप पवित्र बनने के लिए कोशिश करते हैं। ये कोशिश में ही वो लोग बुरा बुरा कामों में फंस जाते हैं, विभिन्न रीति का पापों में फंस जाते हैं। ये कोशिश में ही वो लोग और परमेश्वर के प्रेम से दूर हो जाते हैं। आखिर में वो जो बदलाव वो लोग पाना चाहते हैं, जो उनके जीवन के जो बदलाव वो पाना चाहते हैं, वो नहीं मिलता है। इसलिए मेरा भाइयों बहनों, और वचन में लिखा है, अगर बदलाव केवल सुसमाचार से हमें मिलता है। सुसमाचार मतलब हमने सुना है अभी तक कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारना या प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना, और वही एक सुसमाचार है। वो जो यीशु समाचार, जो प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए आए हैं और कलवर क्रूस पर मारे गए हैं और गाड़े गए हैं, वो तीसरे दिन जी उठे हैं, इन बातों के ऊपर विश्वास करना। मेरा प्रियो, और बहुत लोग सुसमाचार को सुनते हैं, और ये जो सत्यम सत्यम कार्यक्रम के द्वारा बहुत महीनों से ये सुसमाचार को सुनते हैं। अगर अभी भी अगर बदलाव नहीं है, इसका मतलब मेरे भाइयों, अभी भी प्रभु यीशु मसीह को आप ठीक अच्छी रीति से चक्का नहीं है, या प्रभु यीशु मसीह की वो सुसमाचार को वो ठीक रीति से समझा नहीं है। अगर हम ठीक रीति से समझेंगे, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को हम ग्रहण करेंगे, स्वीकारेंगे, जरूर हमारा जीवन में बदलाव आएगा। जैसे हम सामरी स्त्री के बारे में बात कर रहे थे, जैसे प्रभु यीशु मसीह का सामना की थी, उनके जीवन बदल गए। जिन्होंने उसने गवाही दिया यीशु मसीह के बारे में कि जैसे मैंने उनके साथ मिला, मेरा जीवन बदल गया, वो जाकर पूरे गांव वालों को बताए। क्या मेरा प्रियो, क्या आपको भी ये जीवन का बदलाव पाना चाहते हैं? वही इसके लिए एक ही काम हमें करना है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात होना। अगर अभी तक आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंध नहीं बना है, आज से आप सोचिए, तो इस बारे में प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात कीजिए, क्योंकि वो तैयार है आपके साथ मुलाकात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, और आपका वो दिल की कसरत को निकालने के लिए, आपके साथ रहने के लिए यीशु मसीह तैयार है। अब जहाँ भी है, आप मेरे ये प्रार्थना में जुड़िए, ताकि हमारे जीवन में भी बदलाव प्रभु यीशु मसीह लेकर आएगा। मेरे साथ जुड़िए। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, हम आपसे दूर थे, लेकिन प्रभु जी, और हमारा जीवन में हमारा जो पाप के स्वभाव में हम रहते थे, प्रभु जी, अभी भी हमारे अंदर पाप का स्वभाव है, अभी भी हम आपसे दूर रहते हैं, लेकिन हमें बदलाव चाहिए प्रभु जी। हम भी आप जैसा, हम भी पवित्र बनना चाहते हैं, हम भी आप जैसा शुद्ध बनना चाहते हैं, हम भी आप जैसे प्रभु जी क्षमा करने वाले, प्रेम करने वाले, दया दिखाने वाले, दूसरों को मदद करने वाले बनना चाहते हैं, समाज के लिए एक अच्छा करने वाले बनना चाहते हैं, लेकिन अपना आप नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी भी प्रभु जी आपका सहायता हमारे लिए जरूरत है प्रभु जी। और अभी भी हमारे भाई बहन लोग जो भी प्रभु जी, अभी भी उनके जीवन में आप जो प्रभु जी वो अपना आप जो कोशिश कर रहे हैं अच्छा बनने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन में आप नहीं है। लेकिन आज ही इसी वक्त उनके जीवन में आप बसी है प्रभु, जो तैयार है आपको स्वीकारने के लिए, उनके साथ रहकर प्रभु जी एक अनंत जीवन पाने के लिए, उनके जीवन में बदलाव होकर, उनके जो गांव में, उनकी जो परिवार में वो आशीष का कारण बनने के लिए, वो सामरी स्त्री जैसा है प्रभु जी, और हम सभी को आप आशीष का कारण बनाइए। ये वचन के लिए धन्यवाद। जो सुने हैं उन सभी के ऊपर आपका आशीष उंडेल दीजिए। एक बार वचन के लिए धन्यवाद देते हुए केवल यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। यदि आप प्रभु यीशु मसीह या बाइबल से संबंधित बातों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या अपने जीवन की किसी भी समस्या के विषय में हमारी ओर से प्रार्थना का समर्थन चाहते हैं, या कोई सुझाव हमसे बांटना चाहते हैं, तो आज ही हमसे संपर्क करें। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज, 87 मैत्री नगर, कोलम 691002। हमारा फोन नंबर है 964-523-6648।
और हमारी ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। इस प्रकार के और भी संदेश सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम 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 या हमारे फेसबुक पेज सत्यम 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 पर जाएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।